ओके, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। और कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि जो वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और वो जो वर्क कर रहे हैं, हमारे वीडियो के अंदर जो रिजोल्यूशंस हैं और बच्चों के सिस्टम पे जो रिजोल्यूशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मेरे लैपटॉप पर जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ और आई थिंक प्रॉपर्टीज में, नहीं सॉरी, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैं डिस्प्ले सेटिंग्स में जाऊंगा। ठीक है, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद मैं अपने सिस्टम का रेजोल्यूशन आपको बता दूं 1366 बाय 768। ये मेरा मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। तो हो सकता है आपके पास जो लैपटॉप है वो 1366 के बियॉन्ड हो, 1900 वाला रेजोल्यूशन हो। तो मेरे इसमें जो लैपटॉप है उसका HD रिजोल्यूशन है। आपके इसमें हो सकता है FHD रिजोल्यूशन हो या अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन हो, UHD रिजोल्यूशन हो। तो आपके इसमें, मेरे इसमें 1000 रिजोल्यूशन है, आपके इसमें 2000 रिजोल्यूशन भी हो सकता है। और आज की तारीख में जो नए जनरेशन के लैपटॉप आ रहे हैं उसमें 4K रिजोल्यूशन भी आ रहे हैं, मतलब 4000 पिक्सल रिजोल्यूशन भी आ रहा है। तो डिपेंड करता है। तो आप अगर इस वीडियो को एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन में जाके आपको जो है एग्जैक्टली जो मेरा रेजोल्यूशन चल रहा है लैपटॉप का, आप वो पहले फिक्स कर ले। 1366 बाय 768 पिक्सल वाला जो रेजोल्यूशन है ये आप फिक्स कर ले। तब जाके जिस रेजोल्यूशन पे मैं काम कर रहा हूँ एज इट इज आपके भी वही रेजोल्यूशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर में मैं गया, डी ड्राइव के अंदर, अमेजोन के अंदर राइट क्लिक किया और गिट बैश शेयर करेंगे। बट उससे पहले हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है, रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो अमेजोन फोल्डर के अंदर अमेजोन फोल्डर में है। तो यहाँ जाके मैं इसको रन कर देता हूँ। आप चाहें तो बाहर से भी इसको कर सकते हैं, बट अगर बाहर से करेंगे तो फिर अंदर जाना पड़ेगा CD डॉट डॉट करके या CD स्पेस अमेजोन फोल्डर करके। तो यहीं से हम कर लेते हैं। गिट बैश शेयर किया हमने और ये बैश टर्मिनल स्टार्ट हुआ, कोड डॉट किया हमने। अब अब हमें अपना टर्मिनल स्टार्ट करना है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टार्ट हो गया है। और टर्मिनल स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो कंट्रोल बैकटिक आप करके आप अपना टर्मिनल बंद और चालू कर सकते हैं। और आई थिंक कंट्रोल बैकटिक आपने किया, ये देखें। और नहीं तो आप यहाँ से भी जाके टर्मिनल को बंद या चालू कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि आप अमेजोन फोल्डर के अंदर हैं और अमेजोन फोल्डर के अंदर अमेजोन फोल्डर बना हुआ है। तो मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, अमेजोन का रिएक्ट का जो UI का प्रोजेक्ट है वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर हम अमेजोन के अंदर गए एंड देन वहां से ये देखिए अमेजोन अमेजोन लिखा हुआ आ गया है। अब जाके उस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए आपको कमांड रन करनी है npm स्टार्ट। जैसे ही आप npm स्टार्ट करेंगे तो रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट पे लॉन्च हो जाएगी और डेफिनेटली वो हॉट रीलोडिंग के केस में लॉन्च होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे ही एडिटर में कहीं पे भी चेंज करोगे ऑटोमेटिकली ब्राउजर रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो मीनवाइल ये लोड हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और हमारा जो टेम्पलेट है, होम पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेते हैं ताकि जो है हमें डायमेंशंस के बारे में हमें पता चल सके। देखिए हमने इतना वर्क किया हुआ था। आज हम थोड़ा डिटेलिंग पे जाएंगे। हमने जो अमेजोन का जो होम पेज है उसका ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग कर लिया था। तो यहाँ पर हम गए, डी ड्राइव, अमेजोन, अमेजोन, बाहर वाले इसमें गए टेम्पलेट, और यहाँ पर हम काम कर रहे थे किसके अंदर, होम पेज के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस और माउस क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो इससे आपका जूम इन होगा बेसिकली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा हेडर है बेसिकली, और हेडर के अंदर दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। हेडर टॉप जो कि डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है और ये थोड़ा सा ग्रे कलर का दिख रहा है, ये आपका हेडर बॉटम है। तो हेडर, पूरे हेडर को आप सिलेक्ट करें और उसको हेडर को केयरफुली आप अगर ऑब्जर्व करें, आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो हेडर का टॉप एरिया है और एक हेडर का बॉटम एरिया है। सो अगेन अब आप डिटेलिंग करते चलें।
तो यहाँ पर आप गए और आपको पता है कि आपका जो कोड लिखा जा रहा है वो app.js के अंदर है। सो app.js के अंदर आप जाके देखें, ये रहा आपका हेडर, फुटर और ये आपका मेन। सो आप हेडर के अंदर जाओ, हेडर का स्टार्ट और हेडर के क्लोज के अंदर जाना है, मतलब उसके बीच वाले टैग में जाना है और यहाँ पर जाके आपको एक डिव लेना है और उस डिव को आप क्लास दे देना। चूंकि हम रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तब हम इसका क्लास नेम एट्रीब्यूट देंगे, तो यहाँ से मैंने क्लास नेम एट्रीब्यूट दिया और इसको मैं प्रीफिक्स कर देता हूँ मेरे नाम से ए अंडरस्कोर, इसको मैं बोल देता हूँ हेडर अंडरस्कोर टॉप, ए अंडरस्कोर हेडर अंडरस्कोर टॉप। तो इसी प्रकार से इसी डिव के जस्ट नीचे अगर मैंने हेडर टॉप लिया है तो मुझे हेडर बॉटम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमने देखा है कि जो हेडर का जो एरिया है वो दो सेक्शन से मिलके बना है, हेडर टॉप और हेडर बॉटम। तो आपको यहाँ पर दो डिव लेने हैं और दोनों को अलग अलग क्लास दे देना। एक को हमने हेडर टॉप क्लास दिया है, दूसरे को हमने हेडर बॉटम क्लास दिया है। अब जाके आप इसको टारगेट कर ले। हमें पता है कि हमने CSS फाइल ऊपर ऐप CSS लिंक करवा रखी है, तो ऐप CSS में गया और यहाँ से जाके आप हेडर वाले एरिया पे आप टारगेट कर सकते हैं। आप जो नया CSS का कोड लिख रहे हो वो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे सबसे लास्ट में बीच में आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो मैं हेडर के क्लोजिंग के बाद में लिख देता हूँ। अब मुझे टारगेट करना है ए अंडरस्कोर हेडर अंडरस्कोर टॉप को टारगेट करना है और यहाँ से डायमेंशन अब हमें पता करने पड़ेंगे। तो हम चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने पैन किया। विड्थ की मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि विड्थ हमेशा 1366 रहेगा, 1366 फिक्स है। हमें सिर्फ कंसिडर करना है किसको, हाइट को कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ से हाइट भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हाइट 60 पिक्सल आ रहा है। अगर आप फोटोशॉप आपके पास नहीं है तो एक टेम्पररी एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अमेजोन लाइव अमेजोन ओपन करें और गूगल का मेजर इट टूल है बेसिकली। सो ये मेजर इट टूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए स्क्रीनशॉट के जस्ट पास में एक पेंसिल और स्केल आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी एक गूगल का एक्सटेंशन है। ये भी आप इंस्टॉल करके रख लेना, काम की चीज है। और इस एक्सटेंशन का नाम है मेजर इट। कैसे इसको डाउनलोड करना है, गूगल पर आप गए, गूगल ओपन किया और गूगल आपने लिखा गूगल क्रोम मेजर मेजर इट, आपने लिखा मेजर इट, गूगल क्रोम मेजर इट, इतना सा लिखना है। गूगल क्रोम मेजर इट आपने लिखा और पहला जो लिंक आ जाएगा उस पर आप क्लिक कर देना और यहाँ से जाके वो एक्सटेंशन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर रिमूव आ रहा है। आपके केस में यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, तो आप इसको क्या कर लेना, एक बार इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करते ही ये मेजर इट का एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगा। कई बार कुछ बच्चों के केस में ये देखा गया है कि एक्सटेंशन इस वाले एक्सटेंशन के अंदर रहते हैं, तो आपको उसको अनपिन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है ग्रामरली, और ग्रामरली यहाँ पर दिख रहा है, मगर एलेक्सा ट्रैफिक रैंक नाम से एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मगर वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको एक बार पिन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको पिन करूंगा तो वहाँ यहाँ दिखने लग जाएगा। आप उसको अगर चाहते हो कि ये एलेक्सा वाला जो है ये एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं दिखे, उसके लिए आप क्या कर लेना, उसको अनपिन कर देना। तो आप देखिए कि मेजर इट वाला जो एक्सटेंशन है वो आ रहा है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पर। और मैं इसको अगर अनपिन करूंगा तो वो वहां से हट जाएगा, वापस से मैंने किया तो वापस आ जाएगा। तो पिन और अनपिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये देखिए कि अगर आप फोटोशॉप यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपको मेजरमेंट करनी है, तो एक टेम्पररी तरीका ये है कि आप ये मेजर इट एक्सटेंशन आप लीजिए, क्लिक किया और यहाँ से जाके आप इसका ये आप पता कर लीजिए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये तो विड्थ हो रही है और नीचे वाला हाइट है। तो हाइट ये कितना आ रहा है, ये लगभग 60 पिक्सल आ रहा है, मगर इसमें इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना कि आप फोटोशॉप में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा रफली ही बता सकता है वो। ठीक है, फिर भी हमारा काम तो हो जाएगा मेजर इट से भी। तो देखिए यहाँ पर 60 पिक्सल बता रहा है कि 60 पिक्सल आपको हाइट लेनी है किसकी, हेडर टॉप की। तो यहाँ पर जाके अगर हम देखेंगे इन्फो पैनल के अंदर, इन्फो पैनल का शॉर्टकट F8 है, तो यहाँ से मैंने F8 प्रेस किया और ये देखिए 60 पिक्सल यहाँ पर भी आ रही है हाइट के केस में, है ना। सो यहाँ पर आप अपना नोटपैड जो है वो instruction.txt फाइल ओपन कर लें और जितने भी डायमेंशन आपने नोट डाउन किए हुए हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किए थे। तो यहाँ पर आप इनके डायमेंशन लिख सकते हो। ये लिखा मैंने, हेडर टॉप मुझे लेना है 60, विड्थ क्या है 1366 बाय 60 हमने लिखा। उसके बाद
यहाँ पर हमने लिखा हेडर बॉटम, यहाँ पर हमने लिखा 1366 बाय, अब जो हेडर बॉटम है वो कितना है वो यहाँ से वापस से जाके हम देखते हैं। आप ये देखेंगे कि स्क्वायर वाला टूल कौन सा आ रहा है। अगर ये आपके फोटोशॉप में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला आपको टूल एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मार्क्यू टूल। इसको आपको एक बार क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपको एग्जैक्टली डायमेंशन पता चलेगा। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा रियल में जूम करके इसको प्रॉपर जो है इसका हाइट कितना लेना है वो एग्जैक्टली 39 पिक्सल लेना है। 38 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, एग्जैक्ट में अगर आपको हाइट बताऊं तो 39 पिक्सल है। और अगर आप फोटोशॉप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप मार्क्यू टूल पे जाइए और ये आप इस तरीके से इसको ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं, हाँ 39 पिक्सल आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये जितने भी डायमेंशन आप कर रहे हैं इसको आप नोट डाउन कर लें, और ये यहाँ पर मैंने 39 पिक्सल ले लिया। अब आप अपने एडिटर में जाइए और ये हेडर टॉप है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको विड्थ कभी नहीं देना है ना। आप ध्यान रखना, विड्थ तो ऑटोमेटिकली ले लेता है, आपको सिर्फ क्या देनी है, हाइट देनी है। तो हाइट हमने यहाँ पर दिया, टॉप का हमने कंसिडर किया था 60 पिक्सल, और अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैं क्या दे दूं, बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल डैश्ड यहाँ पर दिया, और मैं रेड कलर की बॉर्डर दे देता हूँ और सेव किया। आउटपुट देखें, ऑटोमेटिकली हॉट रिलोड हो रहा है, तो आई थिंक ये आ जाएगा, ये देखिए, और दोनों का ही रेड आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ग्रीन दे देता हूँ। ये मैं ग्रीन दे देता हूँ, ये देखो ये ग्रीन आ रहा है, ये अंदर वाला ग्रीन आ रहा है, ठीक है ना। अब हेडर टॉप हो गया है, तो अब आप जाके हेडर बॉटम का भी आप कर लो, उसकी भी ब्लॉकिंग कर लो। इसको कहते हैं ब्लॉकिंग करना, ठीक है ना। आप बॉक्स बना दो, हर एक चीज का बॉक्स बना बना के रख लो, टॉप से लेके बॉटम तक, हेडर से लेके फुटर तक के सबके बॉक्स बना बना के रखो, ताकि एकदम से आपको ढांचा तैयार हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, आपको पता होगा कि हाँ किसके अंदर काम करना है, किस बॉक्स के अंदर काम करना है, तो आप उसका एक स्ट्रक्चर आप बना रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। तो आप एक बेसिक स्केलेटन आप बना लीजिए डायमेंशन पता कर करके। सो यहाँ पर हमारा जो हेडर बॉटम का भी हमने डायमेंशन पता किया हुआ है, वो है हमारा हाइट हमने लेना है 39 पिक्सल हमें लेना है, और यहाँ से जाके बॉर्डर अगेन ये बॉर्डर ले लिया 1 पिक्सल डैश्ड यहाँ पर लिया, और इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल पर्पल, मैंने दे दिया कलर, सेव किया, आउटपुट में गए, रिफ्रेश किया, और ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं जूम करके बताऊं तो कंट्रोल प्लस करना, कंट्रोल प्लस 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 करते चलना, और देखिए ये ग्रीन और ये पर्पल वाली आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जूम इन हो गया है। इसको वापस से सेट करना है, रीसेट करना है डिफॉल्ट पे, तो कंट्रोल 0, ये जैसे कंट्रोल 0 करेंगे तो ये डिफॉल्ट 100% पर रीसेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक रूल बता दूं, एक रूल सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है कि यदि चिल्ड्रन को कभी हाइट मिल जाए तो पेरेंट की हाइट जाके हटानी है। तो कौन चिल्ड्रन है कौन पेरेंट है वो स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा। ये देखिए हेडर, हेडर के अंदर 2 डिव ले रखे हैं, तो जो 2 डिव हैं वो चिल्ड्रन है और हेडर जो है उनका पेरेंट है। तो आप इनिशियली आपने देखा होगा कि सीएसएस के अंदर मैंने इनिशियली हेडर को भी हाइट दिया था, फिर अंदर चिल्ड्रन आ गए, चिल्ड्रन को भी हाइट दे दिया। तो रूल क्या कहता है, यदि चिल्ड्रन को हाइट आपने दे दी हो तो पेरेंट की हाइट जाके आपको हमेशा हटानी है। इससे क्या होगा, पेरेंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अगर आपने पेरेंट की भी फिक्स हाइट दे रखी है और अंदर चिल्ड्रन को भी हाइट दे दी, इन केस भविष्य में अगर चिल्ड्रन अगर कम ज्यादा अगर उनकी हाइट बढ़ती है या घटती है तो वो पेरेंट को ओवरलैप करेंगे या पेरेंट को क्लैश करेंगे। तो आप चाहते हो कि पेरेंट फ्लेक्सिबल हो जाए चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, इसलिए पेरेंट को हमेशा हाइट हटा देनी चाहिए। तो अगर पेरेंट की अगर आप हाइट हटाओगे तो वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अगर चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो पेरेंट भी उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल के हिसाब से वो बढ़ेंगे घटेंगे। तो डेफिनेटली हमने हेडर टॉप का 60 पिक्सल दे दिया है और हेडर बॉटम को 39 पिक्सल दे दिया है, चिल्ड्रन को हाइट मिल चुकी है। तो यहाँ से जाके मैं हेडर की हाइट हटा दूंगा। तो यहाँ से देखिए अब जाके अगेन वही आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, मगर इससे क्या है कि हमारा जो हेडर है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो ये हो गया है। अब जाके हम देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें आगे। तो अब हम मेन की बात करें, अब हम अगर मेन की बात करें तो यहाँ पर फोटोशॉप में गए और ये हमारा हेडर हो गया है, ये देखिए
ये हमारा हेडर हो गया है। अब यहाँ पर हमें कैरोसोल की बात करनी पड़ेगी। अब आप सुन रहे होंगे कैरोसोल क्या होता है, तो कैरोसोल मतलब स्लाइडर। ये जो लेफ्ट राइट में इमेजेस चेंज होती रहती है ना, एक एक 2-2 सेकंड बाद स्लाइडर चलते रहता है, उसको हम कैरोसोल बोलते हैं। तो बूटस्ट्रैप में इसको कैरोसोल कहा जाता है। तो ये कैरोसोल क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये बटन पे क्लिक किया और इमेज चेंज हुई, और आप गौर से आप देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कैरोसोल कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अगर करूं तो ये देखिए, ये यहाँ तक है वो कैरोसोल, ठीक है ना। आप देखना वापस से, है ना। तो कैरोसोल का जो है बेसिकली वो थोड़ा सा ज्यादा है उसका विड्थ हाइट। तो इसका जो कलर जहां ब्लेंड हो रहा है, ये देखिए कलर ब्लेंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कलर ब्लेंड हो रहा है। ये ऑरेंज चला और ऑरेंज जाके किस में ब्लेंड हो रहा है, ये थोड़ा सा व्हाइट में ब्लेंड हो रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा है वो, है ना, सीमलेस है। मतलब सीम, उसकी जो बॉर्डर है वो दिखाई नहीं दे रही है, इसको कहते हैं सीमलेस। ट्रांजिशन ऐसा स्मूथ हो रहा है कि जो कलर आपने यूज किया हुआ है अमेजोन वालों ने, वो पूरा बॉडी के बैकग्राउंड में जाके ब्लेंड हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी इतना ध्यान रखना है कि हाँ, ये एक कैरोसोल है और कैरोसोल की हाइट एटलीस्ट ये यहां तक होगी। मैं आपको बता दूं एटलीस्ट यहां तक होगी, इसलिए फोटोशॉप में जाके इस कैरोसोल का लगभग हाइट जो है मैं आपको बता दूं, कैरोसोल का लगभग हाइट ये होगा, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम करके बता दूं, है ना, ये लगभग यहाँ तक होगा। आप बोलेंगे कि सर ये कैरोसोल के सामने फिर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हो ऐसा रहा है कि दो लेयर्स हैं, एक तो कैरोसोल वाली लेयर है और एक ये जो आगे आपको ये पैनल दिखाई दे रहे हैं, ये 4 पैनल 1 2 3 और ये 4 पैनल दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रंट में है उस कैरोसोल के, है ना। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि पीछे कैरोसोल है और आगे ये 4 बॉक्स के एलिमेंट्स है, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे करना है वो बताएंगे, बट अभी ये जो है हम 1 बाय 1 बनाएंगे। पहले तो ये वाला बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, फिर नीचे वाले को ओवरलैप करके यहाँ पर लेके आएंगे। तो वो अमेजोन वालों ने कैसे इसको अचीव कर रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो कैरोसोल का जो विड्थ हाइट है वो हमें पता करना है। तो ये जो है बेसिकली मेन एरिया का ब्लॉक है। तो आपने देखा होगा कि मेन एरिया तो टॉप से लेके बॉटम तक है, हेडर के बॉटम से लेके फुटर के स्टार्टिंग तक का जो पूरा लंबा चौड़ा एरिया है वो आपका मेन एरिया है। अब मेन एरिया के अंदर जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है वो किसका ब्लॉक है, हमारा कैरोसोल का ब्लॉक है। तो कैरोसोल का ब्लॉक मैं यहाँ पर बता देता हूँ। राइट क्लिक किया और ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये देखिए, इस बात को मैं प्रूफ कर सकता हूं कि स्लाइडर का कितना बड़ा इमेज इन्होंने ले रखा है। जैसे ही आप किसी भी बैनर पे क्लिक करके ओपन इन न्यू इमेज करेंगे तो ये आप देखिए, ये लगभग इस इमेज का हाइट कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। और आप देखिए नीचे इन्होंने स्पेस छोड़ रखी है, ये स्पेस बहुत सोच समझ के छोड़ रखी है, क्योंकि वो फ्रंट में जो पैनल है उन पैनल को अचीव करने के लिए एटलीस्ट वो पैनल यहाँ पर दिखेंगे, इसलिए ये नीचे का एरिया खाली छोड़ रखा है। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं कि इन्होंने अमेजोन वालों ने कर क्या रखा है। तो ये देखिए, इस अमेजोन की जो इस इमेज की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 600 पिक्सल है। इसका मतलब जो इमेज की हाइट होगी वो ही कैरोसोल के बॉक्स के कंटेनर की हाइट होगी। इस बात से तो हम कंफर्म कर रहे हैं। तो मैं फोटोशॉप में जाके ये जो पैनल सिलेक्शन कर रखा है, और मैं यहाँ पर अगर इन्फो पैनल पे जाके अगर आप इसको बताऊं F8 को, तो देखिए लगभग मैंने भी जो सिलेक्शन कर रखा था वो भी लगभग 610 पिक्सल निकला। मतलब एग्जैक्ट मेरा जो अनुमान था वो 99% सही निकला। 610 आ रहा है तो 10 पिक्सल कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, मगर मायने ये रखता है कि लगभग मैंने ये तो समझ ही लिया था कि लगभग 600 पिक्सल का तो इसका हमारा जो स्लाइडर का जो कंटेनर का हाइट होगा वो लगभग इतना होगा। मैंने कभी भी ये कंसीडर नहीं किया कि बस ये इतना सा है, वो मुझे पता चल गया था कि कम से कम ये इतना तो होगा ही होगा, ये इतना तो होगा ही होगा। तो लगभग 600 के पिक्सल में 610 के पिक्सल के आसपास आ रहा था। मगर एग्जैक्ट कितना लेना है वो एग्जैक्ट जो है उसको पता करने के लिए मैंने बैनर पे राइट क्लिक किया। जैसे ही इमेज नए टैब पे ओपन होगी तो इमेज का जो हाइट होगा वो ही आपका क्या होगा, वो स्लाइडर के कंटेनर का हाइट होगा। तो अभी तो यहाँ पर मैं देख के बता सकता हूँ, मगर आपको डैम श्योर कंफर्म करना है कि इसकी हाइट कितनी है, तो इस इमेज को आप सेव करके एक जगह रख लो व्यवस्थित। तो मैं इस इमेज को सेव करके रख रहा हूँ, राइट क्लिक किया और इसको मैं सेव इमेज एज कर रहा हूँ। और सेव इमेज एज को मैं कहाँ सेव करूंगा, मैं अपने अमेजोन फोल्डर के अंदर टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर जाके मैं सेव कर देता हूँ। इसमें गया,
टेम्पलेट्स के अंदर गया, टेम्पलेट्स के अंदर गया और ये जो बैनर है ना, इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, डिटेल्स में जाना है और ये देखिए आपको ये पूरा ही 100% कंफर्म हो गया कि भाई इस स्लाइडर का जो है वो कंटेनर का साइज कितना लेना है। वो लगभग जो है उसकी हाइट तो कम से कम आपको 600 पिक्सल लेनी है, विड्थ का तो कोई वो नहीं है, मगर हाइट जो है वो 600 पिक्सल आपको लेनी ही लेनी है। तो अब हम बात करें कि ये स्लाइडर अब हम कहाँ से लाएं, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप में हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर कैरोसोल होता है। सो बूटस्ट्रैप में आप जाइएगा, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और कंपोनेंट्स के अंदर जाना है और कंपोनेंट्स के अंदर आपको कहाँ जाना है, कैरोसोल। कैरोसोल का मतलब हो गया स्लाइडर, स्लाइडर का मतलब कैरोसोल। तो बूटस्ट्रैप में स्लाइडर को क्या कहते हैं, कैरोसोल बोलते हैं। तो कैरोसोल वाले पर आपको क्लिक करना है और लगभग इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या हमें इस टाइप का एग्जांपल लेना है जिसमें लेफ्ट और राइट इंडिकेटर नहीं आ रहे हैं, या इस टाइप का लेना है जिसमें लेफ्ट और राइट इंडिकेटर आ रहे हैं? तो अमेज़न वालों ने जो स्लाइडर यूज कर रखा है, देखो उनके केस में भी इंडिकेटर्स हैं, ये लेफ्ट राइट कैरोसोल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सो ये कैरोसोल इंडिकेटर है, ये राइट इंडिकेटर है, ये लेफ्ट इंडिकेटर है। तो जब आप बूटस्ट्रैप में जाओगे तो बूटस्ट्रैप में दो दिख रहे हैं, विदाउट इंडिकेटर वाला एग्जांपल भी दिख रहा है और विद इंडिकेटर वाला एग्जांपल भी दिख रहा है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस टाइप का चाहिए। और इसमें इसमें ये वाले भी हैं इंडिकेटर्स बॉटम में, है ना, जंप करने के लिए। क्या इस टाइप का हमें लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि इधर है ही नहीं। तो बेटर है कि जो सेकंड वाला एग्जांपल है कैरोसोल का, ये वाला, तो इसको यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। तो इस पूरे कोड को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और अपने कोड में जाएंगे और डेफिनेटली एफ.जे.एस में जाएंगे और मेन के अंदर जाएंगे। ठीक है, मेन के अंदर जाने के बाद इस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और मैं यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूं। और अब यहाँ पर जब भी आप कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और रिएक्ट के अंदर हर टैग का क्लोजिंग टैग होना जरूरी है। तो आप देखिए ये इमेज टैग ले रखा है और इमेज टैग का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है, मगर फिर भी स्टार्टिंग टैग के अंदर एक सेल्फ क्लोज वाला बैकस्लैश लगाना जरूरी है, अदरवाइज रिएक्ट उसको एरर कंसीडर कर देगा। क्योंकि रिएक्ट के अंदर एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग, तो हर एलिमेंट का क्लोजिंग टैग होना जरूरी है। बट बूटस्ट्रैप पे जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग होता नहीं है। तो आप इधर जैसे रिएक्ट में लाओगे तो आप ये देख लेना कि कहीं कोई सिंगुलर टैग तो नहीं है, अगर है तो उसका सेल्फ क्लोज कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो देखो ये एक है, ये देखो ये div पे एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि उस div से जस्ट पहले एक इमेज है और उस इमेज का सेल्फ क्लोज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा ये सेल्फ क्लोज मैंने किया, और आप देख लेना थोड़ा सा और कहीं पे भी कोई एरर तो नहीं आ रही, नहीं आ रही है। और इसका थोड़ा सा इंडेंटेशन मैं सही कर देता हूँ। ठीक है ना, प्रॉपरली आप इंडेंट करना है इसको, इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं ये एलिमेंट्स। तो ये आप देखिए, और एक बार और आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर ले में, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए सारा डिस्टर्ब हो रहा है। बट बेटर है कि ये जो मेन एरिया है इसके अंदर कोड का ब्लॉकिंग पहले आप कर ले। सो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ अभी के लिए। ये डिव, ये मेन है, और यहाँ पर पहले एक डिव लेके उसका कंटेनर बना लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर फिक्स करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिया डिव, और उस डिव को यहाँ पर मैंने लिया क्लास दिया, क्लास नेम यहाँ से दिया मैंने ए अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर 1, इसको मेन 1 दे दिया। ठीक है, मेन 1 ए अंडरस्कोर मेन 1, मतलब फर्स्ट वाला ब्लॉक है, सेकंड वाला ब्लॉक है, थर्ड वाला ब्लॉक है। इस तरीके से मेन 1 मेन 2 ऐसे ऐसे आप देते रहना तो आपको आसान रहेगा। अब यहाँ पे जाके इस मेन 1 को जो है यहाँ पर हम उसको टारगेट कर लेंगे।
ये यहाँ पर मैंने टारगेट किया और इसको टारगेट किया मैंने a अंडरस्कोर मेन 1 अंडरस्कोर यस मैंने दिया और इसको मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट यहाँ पर मैंने दिया कितना 600 पिक्सल यहाँ पर दिया मैंने। और अभी के लिए मैं इसको बॉर्डर 1 पिक्सल डैश्ड और यहाँ पर मैंने दे दिया ऑरेंज। सेव किया, आउटपुट में देखा और रिफ्रेश मैंने यहाँ पर किया तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये ऑरेंज कलर की बॉर्डर आ रही है। तो मुझे ये पता चल गया है कि हाँ इतना तो मेरा स्लाइडर आ ही रहा है ना। तो आप ये देखिए, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ और ये देखिए ये यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे ही मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ ना तो ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, इसका मतलब वो स्लाइडर थोड़ा बड़ा ही है। उसी तरीके से देखिए ये भी मैंने यहाँ पर देखो मैं कैसे करता हूँ, ये स्क्रॉल है ना इसको ऊपर ऊपर खिसका दो, आपका जो बन रहा है उसको भी ऊपर ऊपर खिसका दो। अब आपका ऑरेंज देखो ये ऑलमोस्ट इसको भी क्रॉस कर रहा है, तो हमारा इसमें ये इसको भी क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं स्लाइडर चेंज करके देखा तो देखो वो इमेज भी क्रॉस कर रही है, उस वो हमारे टास्क बार को भी क्रॉस कर रही है। तो इससे डैम श्योर है कि हाँ 600 पिक्सल तो है ही है। तो ये हम यहाँ पर गए और ये यहाँ तक आ रहा है तो ये परफेक्ट है कि इतना ही होगा। अब जो है अब ये कंटेनर बन गया है। अब इस कंटेनर में जाके उस सोर्स कोड को आप पेस्ट कर सकते हो। कौन से सोर्स कोड को? जो हमने बूटस्ट्रैप से हम लेके आए हैं। तो बूटस्ट्रैप से कोई भी कोड आप ला रहे हो रिएक्ट के अंदर तो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी ऐसा टैग जो कि सिंगुलर है उसका सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा रिएक्ट में आते ही, ठीक है ना। तो रिएक्ट इस रिगार्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट है कि हर एक एलिमेंट का, चाहे वो सिंगुलर एलिमेंट हो या पेयर वाले एलिमेंट हो, क्लोजिंग टैग सबका कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर देखिए ये इमेज का सेल्फ क्लोज नहीं कर रखा है, यहाँ नहीं कर रखा है, यहाँ नहीं कर रखा है, तो वहां जाके हम रिएक्ट में करेंगे। तो ये कॉपी किया था मैंने और यहाँ पेस्ट कर दिया था और ये देखिए ये सेल्फ क्लोज करना, ये जो मैंने सेल्फ क्लोज कर रखे हैं ये सेल्फ क्लोज मैंने कर दिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अगेन मिसिंग आ रहा है डेफिनेटली। जब तक आप इमेज नहीं लोगे तब तक आपको स्लाइडर जैसा कुछ लगेगा ही नहीं, है ना। तो बेटर है कि हम Amazon की ही ये इन इमेजेस को अपने स्लाइडर के अंदर यूज कर लेंगे। तो मैं राइट क्लिक किया और ये मेरा फर्स्ट इमेज को मैंने ओपन किया, फिर राइट क्लिक किया, सेकंड इमेज को भी टैब में ओपन किया, फिर राइट क्लिक किया, थर्ड इमेज को भी मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब, फोर्थ ओपन इमेज इन न्यू टैब, फिफ्थ ये भी ले लेते हैं, सिक्स्थ ये भी ले लेते हैं। बहुत सारे इन्होंने ले रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कम से कम 7 स्लाइडर हैं। तो वन बाय वन हम सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये स्लाइडर बनाना है, ये इन इमेजेस को सेव करना है। तो हम कहाँ सेव कर सकते हैं? इमेजेस को सेव करने के लिए आपके पास एक पब्लिक डायरेक्टरी है, इस पब्लिक डायरेक्टरी में जाके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है और वहां पर इनको सेव करेंगे। तो Amazon के अंदर गए हम, ये Amazon का जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको पब्लिक के अंदर जाना है और पब्लिक के अंदर जाके आप यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है स्लाइडर। यहाँ पर मैं फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस और इमेजेस के अंदर मैं बना लेता हूँ स्लाइडर। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैं किस नाम से बना लेता हूँ? स्लाइडर। और इस स्लाइडर की हर एक इमेज को वहां जाके सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पहली इमेज है, राइट क्लिक किया, सेव इमेज और Amazon पब्लिक इमेजेस स्लाइडर। और इस इमेज को मैं क्या नाम दे देता हूँ? 1.jpg, ठीक है। ये 1.jpg को मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं बंद कर दूंगा। अब ये दूसरी इमेज है, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, इसको मैं नाम दूंगा 2.jpg, है ना, 2.jpg। ये भी हो गया। इसी तरीके से मैं थर्ड इमेज को भी सेव करूंगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये डॉट से पहले लिखना है, ये डॉट मिसिंग ना आ जाए। तो 3.jpg ये ध्यान रखना है आपको, है ना। डॉट एक्सटेंशन जो है वो रिमूव नहीं हो जाए गलती से। ये राइट क्लिक किया मैंने,
6.jpg। ये 6.jpg मैंने किया और ये लास्ट बच रहा है, इसको भी ले लेते हैं और इसको ये इमेज का जो नाम लंबा चौड़ा जो नेम है इसको छोटा सा करके 7.jpg सीक्वेंस में ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7.jpg तक मैंने ये ले लिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये टैब्स में बंद कर लो और अपने कोड में आओ और कोड में आके 1 बाय 1 एक एक इमेज को लिंक करवा लो। सो यहाँ पर ये जो है ये मैंने लिंक करवाया है इनको, ये मैंने लिंक करवाया // तो आप ये देखिए कि अभी आप हैं कहाँ पर, तो यहाँ पर हम हैं अभी, यहाँ पर हम हैं app.js के अंदर। तो app.js से एक फोल्डर बाहर जाना है, सो // या आप ये भी कर सकते हैं, इमेजेस के अंदर गए, फर्स्ट इमेज पे राइट क्लिक किया, कॉपी रिलेटिव पाथ और यहाँ जाके पेस्ट आप कर देवें। ठीक है, और इनको आपको // तो एक बार देखते हैं कि आई इमेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट, ये देखिए ये स्लाइडर्स तो काम कर रहा है हमारा, है ना, मगर इमेज मिसिंग आ रही है अभी। सो इमेजेस को जो है इसको पब्लिक के यहाँ से कट करके इसको सोर्स के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है ना, पब्लिक के अंदर गए, इनको कॉपी कर लिया मैंने और इसको सोर्स के अंदर जाके पेस्ट कर लो, ठीक है। अब जाके जो है करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस के अंदर 1.jpg, ये // का मतलब हो गया करंट डायरेक्टरी, है ना। सो यहाँ पर हम गए, ये देखो आ गए, ठीक है ना। डॉट डॉट नहीं लगाना है ना, डॉट डॉट का मतलब हो गया गो टू वन डायरेक्टरी अप, अपने पेरेंट डायरेक्टरी पे जाओ। // का मतलब पेरेंट डायरेक्टरी पे जाओ। अब हमें पेरेंट डायरेक्टरी पे जाने की जरूरत नहीं है, app.css भी यहीं पड़ी हुई है, इमेजेस फोल्डर भी यहीं पड़ा हुआ है, सेम लेवल पर है, पेरेंट के लेवल पे तो है नहीं, // लगाने की जरूरत नहीं है। // मतलब करंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने // लगाया, है ना, तो // लगाया। अब उसी तरीके से इसको मैंने कॉपी किया, ये सेकंड वाले में भी पेस्ट किया, थर्ड वाले में भी पेस्ट किया और इसको मैंने दे दिया 2.jpg, इसको मैंने दे दिया 3.jpg और है ना, ये इस तरीके से आ रहा है। हालांकि हमारी जो स्लाइडर की इमेजेस लगभग 7 हैं, तो 7 तो हम लेंगे, बट अभी एटलीस्ट देख लेते हैं कि ये तीनों तो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये 3 तो परफेक्टली काम कर रही है। अब हम सातों को लेके आ जाते, 7 हमारे पास इमेजेस है, सातों को लाना जरूरी है मान लीजिए। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि उसी का कॉपी पेस्ट कर लो और ये आप देखिए, करना कुछ नहीं है। ये जो ब्लॉक है, ये वाला डिव, ये कैरोसोल आइटम वाला ब्लॉक, ये देखो कैरोसोल आइटम वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है, कैरोसोल आइटम वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है, कैरोसोल आइटम वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है। कॉपी किया, कैरोसोल आइटम वाले ब्लॉक को पेस्ट किया, इसको बोल दिया क्या 4, फिर पेस्ट किया और उसको बोल दिया 5, है ना, फिर पेस्ट किया, उसको बोल दिया 6। तो ये सारी चीजें तो डायनेमिक जब हम करेंगे ना तब ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि हमारा ये है। सेव किया और आउटपुट देखते हैं कि हमारे क्या सारी इमेजेस आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th इमेज और ये फर्स्ट इमेज।
तो हमारा स्लाइडर जो है परफेक्टली काम कर रहा है। तो हमारा ये देखते हैं अब थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ रहा है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है और ये बहुत फास्ट चल रहा है, क्लिक करने पर एकदम से फास्ट इमेज हो रहा है। सो यहाँ पर हम अपने कैरोसोल के इनकी स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैरोसोल स्पीड के बारे में हम देखें, कैरोसोल तो इसमें जो कैरोसेल की स्पीड भी मैं आपको बहुत जल्दी मैं आपको करके बताऊंगा, बट अभी मैं ये ब्लॉकिंग पर इसको करके बता देता हूँ। अभी आप देखिए कि ये 600 पिक्सल के जो इमेजेस ले रखी हैं वो अभी भी यहाँ पर फिक्स नहीं हो पा रही हैं, है ना। ये इतना गैप आ रहा है अभी भी। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें आई थिंक बूटस्ट्रैप की हाइट 100% वाली क्लास लेनी है। सो विड्थ 100% लिया है, ये विड्थ 100%, ये W100 का मतलब हो गया विड्थ 100%। तो H100 का भी मतलब क्या होता है, हाइट 100%। तो एक बार देख लेते हैं कि हाइट 100% आई कि नहीं आई। रिफ्रेश किया, तो इसमें देखिए कि ये देखिए अगर आप इसकी विड्थ 100% वाली क्लास हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट उसको स्केल अप कर रहा है ना, ये ऑलमोस्ट स्केल कर रहा है। मगर जिसमें विड्थ 100% की क्लास है उसमें वो विड्थ तो एक्वायर कर लेगा मगर हाइट एक्वायर नहीं कर पा रहा है। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं कि जो है विड्थ 100% वाली क्लास में हटा देता हूँ सब में से। ये देखो ये 100%, ये गैप आ रहा है। ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर विड्थ कौन सी क्लास दे रखी है, विड्थ 100% वाली क्लास दे रखी है। तो मैं सबकी जो है विड्थ 100% वाली क्लास हटा देता हूँ। ये फर्स्ट इमेज, ये देखो सेकंड इमेज भी फुल उसके वहां तक आ रही है। तो ये क्लासेस यहाँ से अभी हम हटा देते हैं। ये मैंने यहाँ से हटाई है, ये मैंने यहाँ से हटाई है, हटाई इमेज, और ये मैंने सेव किया और आउटपुट देखा। अब आप देखना कि मेरे स्लाइडर में एक भी इमेज में वो गैप नहीं आएगा, ये बिल्कुल ऑरेंज लाइन को यहाँ पर हमारे टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा स्लाइडर। अब इसमें आप देखेंगे कि ये कैरोसोल इंडिकेटर्स जो हैं, अब सबसे पहले तो हम ये वाला ब्लॉक ले लेते हैं। ये वाला ब्लॉक जो है कैसे बनेगा, तो इस वाले ब्लॉक को आप केयरफुली ऑब्जर्व करें। तो ये ब्लॉक कैसे बनाएंगे हम, ये ब्लॉक हम ऐसे बनाएंगे। सो ये ब्लॉक आप देखिए, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को आप M2 बोलेंगे, मेन 2, क्योंकि मेन 1 तो कैरोसोल का हो गया। मेन 2 वाला ब्लॉक आना तो कैरोसोल के नीचे है, मगर डिजाइन को कुछ इस तरीके से अच्छा बनाया गया है कि वो ओवरलैप करेगा। कैरोसोल के फ्रंट में मेन 2 आ रहा, कायदे से तो 1 बाय 1 आने चाहिए, मेन 1 उसके नीचे मेन 2, मगर इन्होंने क्या किया है उसको डॉम से निकाला बाहर और फ्रंट में ओवरलैप कर दिया। तो ये मेन 2 वाला ब्लॉक है। ये मेन 2 वाला ब्लॉक का क्या डायमेंशन लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। विड्थ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विड्थ से, हाइट हमें लेना है 422 पिक्सल। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप जाओ, स्ट्रक्चर में आप गए और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर इंडेंट कर लो प्रॉपरली ताकि हमें दिखाई दे। ये वाला जो डिव है ये किसका क्लोज है, ये मेन 1 का है। तो जो मेन 1 का क्लोज का डिव आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको कमेंट करके HTML कमेंट भी लिख सकते हैं। और ये किसका क्लोज है, सॉरी यहाँ पर HTML का कमेंट नहीं चलेगा आपका। तो यहाँ पर मैंने div ले लिया और div में इसको मैंने क्लास दिया, क्लास नेम इज इक्वल टू a_main main 2, और यहाँ जाके आप टारगेट कर लो इसको।
ए अंडरस्कोर मेन 2 को मैंने टारगेट किया है ना, और लिखना क्या है, डॉट ए मेन 2, हाइट क्या दिया, 422 पिक्सल है ना, सो 422 पिक्सल दिया, और बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल डैश्ड, और ब्लैक कलर दे देता हूँ। ब्लैक का हेक्स वैल्यू कितना होता है, #000 है ना, तो #00 अगर आप देंगे, 000 देंगे तो आपका जो है ब्लैक कलर आ जाएगा। अब ये देखिए ये आ रहा है, मगर ये जो है ये हमारा जो है उस स्टैक के नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजीशनिंग से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। तो यूटिलिटीज है हमारे पास, पोजीशन है ना, तो पोजीशन हमें यहाँ पर की एक क्लास देनी पड़ेगी, पोजीशन रिलेटिव नाम की क्लास दी हमने। सो इसको हम पोजीशन रिलेटिव देंगे, और अरेंज एलिमेंट्स where position is 10 edge, so t0 start 0 t0। तो ये कुछ क्लासेस हैं, ये आप समझना कि t0 मतलब टॉप से 0 पिक्सल मूव करना है। तो ये 2 क्लासेस में यहाँ पर आपको दे के बता देता हूँ, और स्टार्ट 0 t0 स्टार्ट 0। सो देखिए वो ब्लैक कलर कहाँ गया, वो अभी भी वहीं पर ही आ रहा है। रिफ्रेश किया मैंने t0, और यहाँ से मैंने दिया t10, इसको जो है अभी बैकग्राउंड कलर, ये इसको मैंने लिया बैकग्राउंड #000, सेव किया, आउटपुट देखा, ये आ रहा है। और देखो इसमें एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है पोजीशन वाली, पेरेंट को हमेशा पोजीशन रिलेटिव देना है, और चिल्ड्रन को हमेशा पोजीशन एब्सोल्यूट देना है। तो बाहर वाला जो div होगा उसको कौन सी क्लास देनी पड़ेगी आपको, पोजीशन रिलेटिव। तो आप ये देखिए कि हमारे केस में हम मूव किसको करना चाहते हैं, हम ए मेन 2 को करना चाहते हैं। ए मेन 2 का पेरेंट कौन है, ए मेन 2 का पेरेंट कौन है, मेन है। तो मेन को हमेशा कौन सी क्लास देंगे, पोजीशन रिलेटिव। तो ये अभी मैं करके बता रहा हूं आपको। तो ये, और मूव किसको करना है, मूव जिस भी एलिमेंट को करना है उसको, ये मैंने दिया, ये पहली क्लास दी, और ये पोजीशन, तो अब वो चला गया। अब देखो वो कहाँ चला गया, वो मेन के वहां पर चला गया। स्लाइडर आगे आ गया है, और ब्लैक बॉक्स स्लाइडर के पीछे चला गया है। तो मुझे तो क्या करना है, उस ब्लैक बॉक्स को जो है हमारा मेन 2 वाला है स्लाइडर के फ्रंट में लाना है। तो फ्रंट में लाने के लिए यहाँ पर जी इंडेक्स करके प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जी इंडेक्स मतलब उसको फ्रंट में लाना। सो यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जी इंडेक्स कहाँ होती है, हेल्पर हेल्पर हेल्पर, जी इंडेक्स, कंटेंट, लेआउट, एंड देन जी इंडेक्स, ठीक है ना। तो जी इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि z एक्सिस पे आपको फ्रंट में आगे पीछे लाना है, तो वो जी इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पर जी इंडेक्स देखिए, तो यहाँ पर जी इंडेक्स की किस तरीके से हमें वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, इट, सो ये एलिमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। तो ए मेन 2 को z इंडेक्स लाते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया z इंडेक्स, और यहाँ पर मैंने लिया 1000, एक नंबर दे दिया z इंडेक्स 1000। रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं आ रहा है। 10,000 किया, इम्पोर्टेंट लगाया,
और इसको हम देते हैं z इंडेक्स बूटस्ट्रैप 5, z इंडेक्स बूटस्ट्रैप 5 पर कैसे यूज करना है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। z इंडेक्स 1, सो बूटस्ट्रैप 5 में ये 1 2 3 बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आपको यूज करना है z इंडेक्स 1। सो जो मैंने 1000 ले रखा है उसको 1000 की जगह 1 करके देखते हैं, z इंडेक्स 1, z इंडेक्स 1 किया, 2 3 किया, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा नीचे तो किसका में, तो टॉप से मैंने 0 बोल रखा है, हाँ टॉप से आना है, तो दिख रहा है अभी यहाँ आ रहा है, अब ये यहाँ आ रहा है, तो ये टॉप से इसको बंद करें, ये यहाँ आ रहा है, तो इसको मेन 2 को विड्थ दे रखी है कि नहीं दे रखी है, अभी हम इसको जो है विड्थ 100, हाँ गुड मॉर्निंग, विड्थ 100, हाँ क्या प्रॉब्लम थी, वो एक्चुअल में जब डॉम से हम बाहर निकालते हैं तब विड्थ का कोई अते पते नहीं देते उसको, जब तक वो डॉम पर है तब तक आपको विड्थ देने की जरूरत नहीं है, और जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो, तो पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब हो गया आपने डॉम से उसको बाहर निकाला एंड देन यू वांट टू प्लेस द एलिमेंट फ्री फ्रॉम वेयर यू वांट बेसिकली। सो जहां पे भी आप एलिमेंट को प्लेस करना चाहते हैं, तो अगर आपने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तब आपको उस एलिमेंट को विड्थ देना पड़ेगा, अगर विड्थ नहीं दे रहे हैं तो वो विड्थ कंसीडर ही नहीं करेगा। तो ये देखिए ये हुआ ना, वो चल सही रहा था मगर विड्थ हम नहीं दे पा रहे थे। तो अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। सो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर दिया, बैकग्राउंड डैश कलर यहाँ पर दिया, और हाँ बैकग्राउंड कलर मैंने दिया RGBA मैंने दिया 0.5, तो 0 का मतलब हो गया रेड ग्रीन ब्लू, और लास्ट है अल्फा। अल्फा अगर मैं 0.5 दूंगा तो मतलब ट्रांसपेरेंट ब्लैक हो जाएगा। सो ये आपने किया, और आप थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड में डी मिसिंग है इसीलिए वो कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो बैकग्राउंड
और ये इस कलर को अगर नहीं दें और सिर्फ हमारे उससे काम चलाएं तो क्या है, तो Z-index 1, अब जाके आप इन प्रॉपर्टीज को T0 टॉप 0, ये आ गया ना। अगेन मैं इसको करूं बैकग्राउंड ऑरेंज, ये देखो आ गया, ऑरेंज बॉक्स आ गया, फ्रंट में आ गया। ये स्लाइडर है, ये वो ऑरेंज बॉक्स है, ये फ्रंट में आ गया। अब देखो मैं इसको पीछे ले जाके बताऊं तो आपको क्या करना है, इसकी जी इंडेक्स की वैल्यूज आप शायद 0 करके देखो, आई थिंक पीछे चले जाएगा। अभी नहीं जा रहा है, 3 में फ्रंट में ही आएगा। तो उसका भी एक रूल होता है, उसका रूल ये होता है जिन भी दो एलिमेंट को आगे पीछे करना है दोनों पर जी इंडेक्स होनी चाहिए। तो हमने स्लाइडर पे तो जी इंडेक्स दिया नहीं है, तो वो इसलिए दिक्कत दे रही है। बट अभी आपको ये है कि इसको थोड़ा सा नीचे करना है ना, थोड़ा सा नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए ये प्रॉपर, ये स्टार्ट जो दे रखा है ना, टॉप से 0 दे रखा है, तो ये आप थोड़ा सा इसको 10 करें तो देखते हैं क्या हो रहा है। कहाँ गया वो, टॉप से 1 किया मैंने, टॉप से 0 किया और स्टार्ट से 10 50 किया। स्टार्ट से अगर मैं 50 कर रहा हूं तो लेफ्ट की ओर जा रहा है स्टार्ट से। हाँ, स्टार्ट 50 कर रहे हैं तो ये जा रहा है। स्टार्ट अगर 25 करूं तो लेफ्ट से स्टार्ट 50, स्टार्ट 50 आपने किया, ये इतना आ गया स्टार्ट से 50। सो स्टार्ट 50, ये वाला स्टार्ट 50 ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद टॉप 50 है ना, तो ये फिक्स वैल्यूज है, या तो 0 देना है या 50 देना है। तो मैं क्या करूंगा, टॉप 50 यहाँ पर हम करेंगे, टॉप 50 और स्टार्ट 50, तब जाके ये यहाँ पर आएगा। हमें यहीं पर चाहिए तो मैं यहाँ पर ये यूज करूँगा, टॉप 50 और स्टार्ट 50। तो यहाँ पर आपको देना है टॉप 50 और स्टार्ट 50। ये सेव किया तो आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर गया, टॉप 50 स्टार्ट 0। हाँ गुड मॉर्निंग, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। हाँ, एक मिनट, ये टॉप की वैल्यूज देखनी पड़ेगी। ये बहुत आसान है। अब जैसे इसमें मुझे 50 पिक्सल्स भी अगर डाउन करना पड़े तो ये देखिए ये नीचे आ रहा है। मैं इसको 300 पिक्सल डाउन कर, मैंने 300 पिक्सल डाउन किया तो ये देखो 300 पिक्सल डाउन हो गया हाँ, लगभग। तो यहाँ अमेजोन के इसमें देख लेते हैं कि लगभग कितना ये इन्होंने डाउन कर रखा है। तो ये मेजर इट लिया मैंने और यहाँ से मैं मेजर करूंगा लगभग 250 तक मुझे नीचे करना है। तो यहाँ पर मैं इसको जो टॉप से है 250 पिक्सल तक मैं इसको डाउन कर दूंगा। ये 250 तक ये आ गया है ना। और
इसको ऑरेंज कलर को हटा दो, 1 पिक्सल की जगह ये 2 पिक्सल दे दिया, ये ब्लॉक हो गया। तो ये देखो ये फ्रंट में आ गया, ठीक है ना। तो अभी ये जो इंडिकेटर है ये उसके पीछे आ रहे हैं। जैसे मैं बटन ये रहा, इसके फ्रंट में मेरा वो येलो बॉक्स है, अगर मैं क्लिक करने जाऊंगा तो पहले ये ओपेक हो रहा है, मैं बटन पे क्लिक कर ही नहीं पाऊंगा। ये देखो ये बटन काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रंट में ये आ गया ना, फ्रंट में ये वाला बॉक्स आ गया। तो इसको थोड़ा सा और कैरोसोल्स को थोड़ा ऊपर की ओर पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे कर सकते हैं हम। तो पहले तो आप इंडिकेटर्स पे आप चले जाओ, जैसे इंडिकेटर को आप सिलेक्ट करो, इस वाले एलिमेंट को जो है अभी के लिए इस वाले को मैंने अभी के लिए हटाया है और मैं इसके इंडिकेटर की बात करूं तो ये जो इंडिकेटर है ये इस बटन के अंदर है। तो इन बटन्स को मुझे सही करना होगा, ठीक है ना। तो ये बटन्स को ये वो लेफ्ट राइट वाले बटन है, प्रीवियस और नेक्स्ट, है ना। ये क्लास दे रखी है। अच्छा इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेके आते हैं ना बूटस्ट्रैप से कोई भी सोर्स कोड आप इधर रिएक्ट में लाते हो तो सब जगह क्लास क्लास लिखा हुआ है ना। तो ये आप देख लेना है कि इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम करना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये कर लेना, है ना, क्लास। हालांकि कोई एरर नहीं आया मगर फिर भी आपको ये गोल्डन रूल ध्यान रखना है कि नहीं, इधर रिएक्ट में आने के बाद तो क्लास बन जाएगा, क्लास नेम बन जाएगा। सो पेस्ट 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 और यहाँ पर इसकी क्लास की जो है मैं हाइट 50% कर देता हूँ, करके देखते हैं। H50 किया तो हाइट 50% हो गई, देखते हैं क्या होता है। हाँ ये देखो हो गया ना, कैरोसोल ऊपर की ओर चले गए। तो उन बटन्स की हाइट मैंने क्या कर दिया 50% कर दी, पहले 100% थी तो वो नीचे तक जा रहा था, तो 100% को मैंने क्या कर दिया 50%, तो वो ऊपर की ओर चले गए। अब वो जो कमेंट कर रखा है वो मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो करना कुछ नहीं है, इन बटन्स पे जाके H50 क्लास देनी है। तो H50 क्लास क्या है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप 5 की क्लास है। और इसमें इसमें होता क्या है, उस एलिमेंट का जो हाइट 100% आ रहा है वो 50% हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर मुझे इसको मैं अनकमेंट करूँगा। सो ये देखिए, ये देखो परफेक्ट आ गया। अब मेरा स्लाइडर भी काम कर रहा है और वो फ्रंट में जो ब्लॉक आ रहा है वो भी हमारा काम कर रहा है। तो फ्रंट में जो ब्लॉक आ रहा है वो नीचे तक भी जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उससे हमें। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं इसका सोर्स कोड अपलोड कर देता हूँ। तो ये नए टैब में गए, सबसे पहले गिट ऐड करेंगे आप, गिट कॉमिट डैश एम, और ये हमारा v2 है मान लीजिए, गिट पुश
ओरिजिन में डैश फोर्स मैंने किया, ठीक है, एवरीथिंग अप टू डेट।